हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारूपण एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस, वो भी एनसीईआरटी के जो नया पैटर्न दिया गया उससे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इससे पहले वाले अगर वीडियो की अगर बात करें जिसमें एक्सरसाइज 5.1 5.2 हमने कवर करवा दिया आप लोग को। ठीक है, तो आपने 5.1 से nth टर्म वाले फॉर्मूला यूज कर रहे थे। ए nth टर्म वाले अगर फॉर्मूला की बात करें तो a प्लस n माइनस वन और ब्रैकेट क्लोज करके d जो कि कॉमन डिफरेंसेस वाला था। ठीक है, आज हम लोग जो 5.3 पढ़ने वाले हैं, इस 5.3 एक्सरसाइज में अगर कहें बच्चों तो हम लोग को nth टर्म तो यूज करना ही करना है, साथ में आज हम लोग सीखने वाले हैं सम निकालना। ठीक है ना, एपी का सम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब यहाँ पे जो दिया गया है इसके मुझे क्या फाइंड करने हैं, सम फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस अपने अपने बुक में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहला फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2,7,12 और सो ऑन, यहाँ पे जा रहा है कहाँ तक, 10 टर्म तक जा रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ बच्चों आपके पास जो गिवन दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे गिवन। गिवन आपके पास क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म a1 या हम a यहाँ पे मानते हैं, तो फर्स्ट टर्म आपके पास कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस निकाले बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 7 में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को माइनस करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकल आ गया बच्चों 5। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया गया है कितने टर्म तक का सम निकालना है, 10th टर्म तक का आपको सम निकालना है। मतलब यहाँ पे 1 से लेकर 10वां नंबर का जो होगा उसका सम क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर्मूला। यूजिंग अगर कहें बच्चों तो फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला जो सम निकालने का होता है वो हम लोग क्या यूज करेंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, फिर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2a प्लस एन माइनस वन और कॉमन डिफरेंस के हिसाब से। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे देखें बच्चों आपको निकालने के लिए कितने टर्म की बोला गया, 10 टर्म का। तो एस और जहां पे एन दिख रहा है वहां पे आप क्या लिखेंगे, 10 इक्वल्स टू, यहाँ भी एन एन के जगह आप क्या रखिएगा 10 बाय 2 हाफ हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स ए, तो यहाँ पे 2 इंटू ए मतलब क्या होगा बच्चों, फर्स्ट टर्म जो कि कितना दिया हुआ है, ए दिया, सॉरी 2 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे n कितना दिया हुआ है 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो S10 का आपको निकालने के लिए बोला गया था, तो आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 5। उसके बाद यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा 4 प्लस आप 10 को अगर 1 से माइनस कर लीजिएगा, 10 में से अगर 1 चला जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 45। ठीक है, अब यहाँ पे 5 ब्रैकेट यहाँ पे चलता है, ये 2 2 जा 4, इसके बीच में प्लस होता है, प्लस मैंने दे दिया। अब इसको आप 45 प्लस 9 यहाँ पे हो जाएगा 49। अब इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 49 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 9 5 जा हो जाएगा 45, कैरी हो जाएगा 4, अब 4 5 जा 20 और 20 प्लस यहाँ पे कर लेंगे 4 तो 24। तो यहाँ पे S10 का जो वैल्यू होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 245। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बस ये कह रहा था जो आपको 10th टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। बस आपको याद होने चाहिए ये जो SN मतलब सम निकालने के लिए। अच्छा देखिए, SN निकालने का अलग अलग जो है फॉर्मूला होता है, जैसे हम अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज किया, SN इक्वल्स टू n बाई 2 और 2 टाइम्स a प्लस यहाँ पे n माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस कर दिए। अगर आपके पास अगर मान लीजिए nth टर्म nth टर्म दे दिया या लास्ट टर्म दे दिया तो आपके लिए फिर फॉर्मूला सम का चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, देखेंगे। चलिए इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड नंबर का। सेकेंड नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन सबसे पहले लिखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट टर्म आपको कितना दिया हुआ है
फर्स्ट टर्म आप -37 या आप लिख सकते हैं A1 इक्वल्स टू, जैसे हम वहाँ पे लिखे हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को आप माइनस करो, तो -33 माइनस और फिर यहाँ पे -37, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बच्चों -33 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +37। इसके बाद यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के हिसाब से निकाल रहे हैं 37 और -33, तो हो जाएगा यहाँ पे 4। तो कॉमन डिफरेंस मैंने निकाल लिया, फर्स्ट टर्म आपको मालूम है और यहाँ पे 12 लिखा हुआ गिवन में, तो समझ में आ गया, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकल गया। और n जो आपके पास दिया हुआ बच्चों, जो निकालना है 12 टर्म का निकालना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो n भी दे रखा है 12। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे यूजिंग SN फॉर्मूला, जो SN फॉर्मूला है, जो सम का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो SN फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n/2, उसके बाद 2 टाइम्स a प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए n-1 कॉमन डिफरेंसेस के हिसाब से, और यहाँ पे आप रखेंगे, चलिए SN निकालना है, कितने टर्म्स का निकालना है 12 टर्म्स का, ठीक है। तो यहाँ पे S तो होगा, लेकिन n के जगह पर आपको कितना रखना पड़ेगा 12 रखना पड़ेगा। फिर यहाँ भी n है, तो यहाँ भी n की जगह क्या रखना पड़ेगा 12 रखना पड़ेगा बाय 2। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 2 इंटू a, तो आप a देखिए फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ -37, तो आप यहाँ पे रखिए -37, तो थोड़ा सा स्मॉल ब्रैकेट ले लीजिए, -37 प्लस कितने टर्म्स का निकाल रहे हैं हम लोग, तो 12 टर्म्स का, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा 12 -1, और कॉमन डिफरेंस कितना निकाले हैं 12, तो 12 ही रहेगा यहाँ पे। अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ, चलिए थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, आराम से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ से इसको अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप इसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो क्या होगा, इसको आप कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जो S12 इक्वल्स टू, इसको मैंने कटा दिया, हो जाएगा यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला जाएगा। अब 2 को आप -37 से मल्टीप्लाई करो, तो -30 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो 7 तो हो जाएगा 14, कैरी हो जाएगा 1, 3 2 6 और 1 हो जाएगा 7, -37 -74, यहाँ पे मैं लिखूंगा -74, फिर यहाँ पे प्लस, तो प्लस का साइन देने, फिर यहाँ पे 12 -1 कितना हो जाएगा 11, और 11 को क्या करना होगा बच्चों 12 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। बस कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि ये अर्थमेटिक वाले हैं, कैलकुलेशन तो होगा। 6 -74, अब यहाँ पे 11 को अगर 12 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए, तो मुझे लग रहा है 132 होना चाहिए। 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 11 2 जाए, यहाँ पर जगह 22 और यहाँ पे 1, तो 2 3 यस 132, तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे 132 को, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 132 में से आपको 74 को माइनस करना है, तो 12 में से 4 गया, यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 12 में से 7 गया तो हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 6, और ये माइनस करने के बाद 58 बच रहा है। अब S12 देखिए, कैलकुलेशंस आपको जो है ना देख लेना है, बाकी तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, जो हमने सारे चीज कहाँ से रखा है, जो जो दिया हुआ है। अब 58 को अगर आप बच्चों मल्टीप्लाई अगर करते हैं यहाँ पे 6 के साथ, तो 48 8 6 जा 48 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी 4 हो जाएगा, 6 5 जा 30 और 34, तो आई थिंक यहाँ पे S12 का वैल्यू हो जाएगा 348, ठीक है बच्चों। बस आप कैलकुलेशन चेक कर लें, बाकी बात आपको समझ में आ चुका है, जो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस निकाल सकते हैं, नेक्स्ट माइनस मतलब प्रीवियस माइनस, और उसके बाद यहाँ पे सम का फॉर्म लगाएंगे। ऑलमोस्ट मैंने सारे वैल्यू सही रखा है। फर्स्ट टर्म जो आपको दिख रहा है -37, मैंने 37 रखा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 74 हो जाएगा, और 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है 0.6। चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं। देखिए सारे क्वेश्चंस आपको एक जैसे ही बनने वाले हैं, बस आपका कैलकुलेशन सही होने चाहिए और कुछ नहीं, बाकी बात फॉर्मूला याद होने चाहिए। बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है, बस आपको क्या करना है गिवन ढूंढना है।
जो गिवन क्या क्या दिया हुआ, गिवन अगर आपको मालूम चल गया तो आराम से बन जाएगा। तो चलिए थर्ड नंबर की बात करते हैं बच्चों। थर्ड नंबर की अगर यहाँ पे देखें तो आपका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, गिवन के हिसाब से है तो पहले गिवन लिख लो। तो फर्स्ट टर्म आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 0.6। इसके कॉमन डिफरेंसेस अगर निकालना है बच्चों तो नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर तो 1.7 माइनस हो जाएगा 0.6। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंसेस कितना हो जाएगा, तो 17 माइनस 6 तो ऑलमोस्ट लग रहा है 1.1 आएगा। ठीक है, अब nth के टर्म कितना दिया और कितने टर्म का सम निकालना है बच्चों, तो 100 टर्म का निकालना है। n का वैल्यू कितना हम यहाँ पे मान के चलेंगे 100 है। फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंसेस हो गया। चलिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला। अगर यूज करते हैं हम लोग फॉर्मूला सम निकालने के लिए तो आपको पता ही है कुछ फॉर्मूला, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, फिर यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस, इतने बार लिखा दिया जाएगा ना फॉर्मूला तो आपको जो है ना फॉर्मूला याद हो ही जाएगा, या ऑलमोस्ट आप लोग को याद हो ही चुका होगा। अब यहाँ पे कितने निकालना है बच्चों, 100 टर्म का सम निकालना है। तो 100 इक्वल्स टू यहाँ भी एन की जगह, जैसे यहाँ एन इक्वल्स टू कितना 100 हुआ ना, तो जहाँ पे एन है वहां पे आप क्या रखो 100 रखो, मतलब फिलहाल इसके हिसाब से आप 2 टाइम्स ए की वैल्यू कितना है बच्चों, तो 0.6, तो 0.6 रखो प्लस अगेन यहाँ पे 100 होगा, 100 माइनस 1। उसके बाद यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस कितना निकाले मैंने 1.1, आप देख सकते हैं तो 1.1। ठीक है बच्चों, इसको आप कटा दो तो हो जाएगा 50। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.2 हो जाएगा, प्लस इसको अगर हम माइनस करके लेते हैं तो 99, और 99 को अगर हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या होने वाला है। वैसे तो लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं कैलकुलेशंस के लिए, बाकी बात इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है। तो एस 100 टर्म का निकालना है सम, तो क्या करना होगा बच्चों 51.2 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग में हमको लग रहा है यहाँ पे आप 110.1 इस तरीके से निकल के आ जाएगा बच्चों, नहीं आएगा। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं 99 1.1, 9 9 9 और ये 9, तो 9 9 9 यहाँ पे आ जाएगा 18, 9 1 हो जाएगा 10, आफ्टर 1 डेसिमल 108.9 आ रहा है, वो अंदाजे यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे। चलिए इतना आया। अब इसमें मैं कितना जोड़ दूंगा 1.2, तो 1.2 इसमें जोड़ रहे हैं, 9 2 11 8 9 1 हो जाएगा 10, और यहाँ पे यस। अब यहाँ पे एस 100 इक्वल्स टू है आप लिख सकते हैं 50 इंटू 110.1, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, अब हो चुका है बच्चों। अब एस 100 का वैल्यू अगर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा सीधा नजर आ रहा है 55, ठीक है ना, लगभग में 55550 कितना हो जाएगा 5। आई थिंक बच्चों आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, जो एस 100 का जो सम होगा 5505 होगा। करना कुछ नहीं बच्चों, सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसमें आपको nth टर्म के वैल्यू निकाल दिया ही हुआ है, बस आपको सम के जो फॉर्मूला दिए हैं उस पे वैल्यू को पुट कर लेना है, आपका बन जाएगा। बाकी बात आपको अगर लिखने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप उस समय देख सकते हैं इरेज करने से पहले। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट का ही फोर्थ नंबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गिवन दिया गया फोर्थ नंबर के हिसाब से अगर बात करें तो गिवन क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म दे रखा है बच्चों आपके पास 1/15, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको तो पता ही है, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करेंगे तो 1/12 माइनस 1/15। थोड़ा इसका फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा। 60 को आप 12 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही होगा, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। आई थिंक 1/60 आपका कॉमन डिफरेंसेस निकल के आ जाएगा। चलिए बच्चों कॉमन डिफरेंसेस हमने निकाल दिया, और आपको यहाँ पे गिवन में तो फर्स्ट टर्म दिया ही गया है, और आपको कितने टर्म का सम निकालने के लिए बोला गया 11th टर्म का, जो कि आप क्वेश्चंस में देख पा रहे हैं। तो आपको फर्स्ट टर्म दे दिया गया है एंड 11 का निकालना है, कॉमन डिफरेंस मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ पे यूजिंग कर लेते हैं बच्चा फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपको याद हो चुका है सर,
SN वाले फॉर्मूला यूजिंग SN फॉर्मूला, बीच बीच में हम छोड़ दे रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में छोड़ दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। SN फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे बच्चों n/2, उसके बाद आप लगा दोगे यहाँ पे क्या 2 टाइम्स a, यहाँ पे हो जाएगा n-1 और हो जाएगा d। यस यस यस। और कितने टर्म का निकालना है? 11 टर्म का। तो आप लिखो n की जगह पे क्या लिखिएगा 11, यहाँ भी 11। अब ये क्या लफड़ा है बच्चों, यहाँ फ्रैक्शंस में आ गया तो लगता है कैलकुलेशन मुझे लंबा करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। ए मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास कितना दिया है 1/15 प्लस एन का वैल्यू 11 ही होगा, -1 कॉमन डिफरेंस इज आपका निकला है 1/60। तो कैलकुलेशन तो लगता है बढ़ गया, कोई बात नहीं। चलिए अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ S11 इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो नीचे 1 लगा लीजिए, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करिए, 2 को 1 से कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2/15। चलिए ये तो इसमें आ गया, और ये तो बाहर में कैसे छोड़ दिए 11/2, और फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बच्चों 2/15 प्लस, अब देखिए बच्चों 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा 10। अब 10 को अगर आप ऐसे लिखते हैं 10 इंटू 1/60 लिखते हैं तो यहाँ तक कटा सकते हैं, मतलब कैंसिल कर सकते हैं, 10 1 जा 10 और 10 6 जा 60। अब यहाँ पे बच गया बच्चों 11/2 और 2/15 प्लस 1/6। थोड़ा सा और आसान हो गया कैलकुलेशंस के लिए, थोड़ा रिड्यूस हो गया वैल्यू। तो 11/2, अब यहाँ पे बच्चों 15 और 6 का अगर एलसीएम की अगर बात करें तो 30 हो जाएगा, ठीक है ना, आप देख सकते हो निकाल के। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 4, और 30 को अगर 6 से अगर डिवाइड करते हैं बच्चों तो हो जाएगा आपका कितना 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5 ही हो जाएगा ना। तो 11/2, इसके बाद 5 और 4 हो जाएगा 9, अब बाय हो जाएगा 30। कैलकुलेशन चेक करते रहना बच्चों, अगर गलती हुआ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो सर आपने यहाँ पे कैलकुलेशंस गलती किया है। अब इसको कैंसिलेशन के हिसाब से करें तो 3 टेबल्स काटते हैं, 3 3 जा 9 और 10 3 जा 30। अब कुछ कटने वाला है नहीं तो 3 ऊपर ही रहेगा, और 10 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 20। तो यहाँ पे S11 का जो वैल्यू होगा बच्चों वो कितना निकल के आ जाएगा, तो 3 में कितना 20। आप चेक कर लेना बच्चों कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बच्चों हम लोग का पहला क्वेश्चन बन चुका है, जिसमें हम लोग को सारे के सारे क्या यूज करना था, SN वाले फॉर्मूला यूज करना था, और उसके अगेंस्ट में हम लोग को कैलकुलेशन थोड़ा बहुत करने थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ध्यान समझने पड़ेंगे क्योंकि आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आना ही आना है, क्योंकि इस क्वेश्चंस में आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे लिखा हुआ, ये एपी की फॉर्म में है, ठीक है। बोला गया इसका सम निकाल, लेकिन सर कितना टर्म का सम निकालिएगा, यहाँ पे nth टर्म मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ है, अब वो nth टर्म दिया तो कितना तक दिया हुआ है ये नहीं मालूम, मतलब होता है ना 5th टर्म है 6th टर्म है 7th टर्म का सम निकालना है, ऐसा आपको नहीं दिया है। जब ऐसा अगर नहीं दिया गया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, n पहले पता करना पड़ेगा, तब ने पता करके उसको निकाल लीजिएगा। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप देखें बच्चों सबसे पहले आप गिवन लिख, ठीक है ना, गिवन में आप फर्स्ट लेटर लिख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल लेटर। चलिए गिवन लिख दीजिए, और गिवन में देखिए फर्स्ट जो टर्म दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 7। कॉमन डिफरेंस आपको पता करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा मिक्स में दिया हुआ है होल में चेंज कर लेते हैं। तो गिवन में अच्छा ठीक है, अच्छा गिवन में और क्या दिया हुआ है, ये जो लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं ना इसमें आप nth यूज कर सकते हैं, nth टर्म दिया हुआ है 84। अब ये जो nth टर्म दिया हुआ है बच्चों आप मुझे इसी से निकालना पड़ेगा पहले n का वैल्यू, ठीक है ना। तो पहले तो कॉमन डिफरेंस पता करना पड़ेगा, यहाँ तो हुआ फर्स्ट टर्म, ये हुआ nth टर्म, ठीक है बच्चों। अब मुझे कॉमन डिफरेंस पता करना है, तो कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए नेक्स्ट नंबर है 10 2 जा 20 प्लस 1, तो 21/2 माइनस हो जाएगा 7। तो नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर करना पड़ता है जो कि मालूम है आप लोगों को। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 2, 21 माइनस 7 2 हो जाएगा 14, नीचे अगर 1 आप लगा सकते हो फ्रैक्शन ना, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, बाकी आप समझ सकते हो। तो 21 में से 14 चला जाएगा बच्चा तो हो जाएगा कितना 7/2। आई थिंक कॉमन डिफरेंसेस कितना निकल के आ जाएगा बच्चों 7/2। तो कॉमन डिफरेंसेस भी पता चल गया है, फर्स्ट टर्म भी मालूम है और nth टर्म भी मालूम है। तो बट
यहाँ पे हम लोग को पहले फाइंड करना पड़ेगा nth टर्म के हिसाब से n। तो यहाँ पे आप यूज करो nth टर्म वाले फॉर्मूला। देयरफॉर यहाँ पे अगर nth टर्म का फॉर्मूला यूज करें बच्चों तो आपको पता ही है nth टर्म के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं an। थोड़ा सा इसमें लिखने का स्टाइल ऐसे लिखो an, थोड़ा ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है बच्चों a मतलब फर्स्ट टर्म n-1 और कॉमन डिफरेंसेस। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है आपका 7, कोई बात नहीं। प्लस n कितना दिया बच्चों, नहीं दिया हुआ, यही तो निकालना है सर। तो n-1 कॉमन डिफरेंसेस कितना दिया बच्चों, तो 7/2। और आप देखिए nth टर्म का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। nth टर्म मतलब लास्ट तक दिया हुआ है, अब वो कहाँ तक है यही तो पता करना है। तो इसी पता कर रहे हैं आप, तो इसके जगह पे लिखेंगे 84, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं फर्स्ट स्लाइड। अब सेकंड पे आते हैं। अब 84 इक्वल्स टू, अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन 7 प्लस यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 7 है, 7 को अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हो जाएगा आपके पास 7/2 n -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -7/2, ठीक है बच्चों। 84 इक्वल्स टू 7 -7/2 अब प्लस यहाँ पे 7/2 n। इसके फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। 2 तो 7 2 जा 14 -7 प्लस 7/2 n। कैलकुलेशन तो आप लोग को आता ही होगा। 84 इक्वल्स टू 14 में से 7 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 7 अब बाय में 2 प्लस 7/2 अगेन यहाँ बच गया। अब क्या करना होगा, मुझे इसको उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो 84 -7/2 और इक्वल्स टू 7/2 n। फ्रैक्शंस, इसके फ्रैक्शंस अगर सॉल्व करते हैं तो 2, अब इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 168 -7 इक्वल्स टू 7/2 n। अब क्या बच्चों हम ऐसा कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, इक्वल्स टू में है, तो आप कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ पे बच्चों अब क्या हो जाएगा, 168 -7 इक्वल्स टू 7n। इसमें से अगर माइनस करते तो 161 इक्वल्स टू 7n हुआ। तो 161 अब बाय में 7 करते हैं तो पता करना पड़ेगा कि कैंसिलेशन हो पा रहा है या नहीं। तो इसमें देखना पड़ेगा। तो 7 2 जा 14 तो 2 हो गया, बच गया 2 1। यस, तो आपका n का जो वैल्यू हुआ बच्चों कितना निकल का आया, 23। करना कुछ नहीं है, बस यही nth टर्म वाले फॉर्मूला अभी फ्रैक्शन में दे रखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों, हमने यहाँ पे nth टर्म n का वैल्यू निकाल दिया। अब निकालना है मुझे इसका सम, क्योंकि बोला गया था पहले आप लोग निकालो n, क्योंकि दिया हुआ नहीं था, लेकिन क्वेश्चंस में लिखा हुआ फाइंड द सम। नाउ यहाँ पे अब हम फाइंड करने नाउ सम। अगर इसके सम निकालते हैं बच्चों तो यूज करना पड़ेगा सम का फॉर्मूला, Sn n/2। फिर आपको पता ही है फॉर्मूला 2 टाइम्स a। उसके बाद आपके पास हो जाएगा n-1 और कॉमन डिफरेंसेस तो कितने, 23। अब s 23 यहाँ पे लिखिए, n के जगह पे भी 23 लिखो बाय 2। उसके बाद 2 टाइम्स a। तो अब a अगर निकालते हैं बच्चों तो कितना हो जाएगा, a कितना है आपके पास, तो a तो सर वही रहेगा ना जो ऊपर में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो 7 हो जाएगा प्लस n के जगह पर 23 होगा -1 और d तो कॉमन डिफरेंसेज मैंने निकाला था बच्चों 7/2, आप वहां पे देख सकते हो, तो 7/2, ठीक है। तो S23 इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल होने वाला है नहीं, तो 23/2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 हो जाए कितना हो जाएगा 14 प्लस, अच्छा 23 में से अगर -1 कर लेंगे 22 और 22 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो 7/2 के साथ तो कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, इसको इससे कैंसिल कर लीजिए बच्चों, हो जाएगा 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23/2 उसके बाद 14 प्लस, अब इस 11 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 से हम इसको डिवाइड कर चुके हैं, तो हो जाएगा 77, ठीक है। अब इसको जोड़ लो तो 77 अब 14 तो हो जाएगा 11 यहाँ पे, 7 8 9 91। यस यस, अब 23/2 इंटू 91
1। अब जैसे इस तरीके से बच्चा हुआ तो आपको क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या लग रहा है आपको कितना आने वाला है? 23। इसको काट दिए 77, 7 4 11 कैरी 1 7 8 और यहाँ पे हो जाएगा 9 91, 7 2 जा 14। ठीक है, कॉमन डिफरेंसेज माइनस में तो नहीं है, प्लस में ही है। यस प्लस में ही है। 7/2 मुझे देखना है 2 टाइम्स ए 23, 23 में से 1 गया 22, 7 2 जा 14, 23/2 सब कुछ यहाँ पे सही जा रहा है। अब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कैलकुलेशन आपको चेक कर लेना है, अगर कैलकुलेशन से अगर गलती हुआ बच्चों तो आपका सम भी गलत निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सम एस एन का वैल्यू आपका 23 मैंने निकाला तो 23 रखा इसलिए ठीक है। 2a a की वैल्यू आपके पास कितना है? 7 है। हमने वहाँ पर 10 2 जा 20 प्लस 1 21 अपॉन ये 84, ये सब तो ठीक है। ये सारी चीज़ अगर सही है तो यहीं पे देख लेते हैं। 7 2 जा 14 और n 23 माइनस 1 22, 7/2 यहाँ पे हो जाएगा। इसको कटा सकते हैं तो 11, 11 को 77 उसके बाद इसको जोड़ना है तो 77 प्लस में 14, तो 7 4 यहाँ पे 11 7 8 9 91। चलिए यहाँ तक मेरा सही है। अब आपको क्या करना है, दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 23 को आप 91 से मल्टीप्लाई करें तो 23, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 9 3 जा हो जाएगा 27, उसके बाद उसके बाद यहाँ पे आप इसको जोड़ो। अब जोड़ने के बाद 9 3 जा 27 कैरी 2 हो जाएगा 9 18 18 9 18 और 18 और 2 20, तो आपके पास अरे यार 20। अब इसको आप जोड़ो, जोड़ने पे देख लीजिए इसका यहाँ पे हो जाएगा 9 3 जा 27, 9 2 18 यहाँ पे हो जाएगा 20, तो 3 9 0 इतना। अब यहाँ पे 2093 अपॉन 2 आप देख लेना बच्चों, यहाँ पे लगभग में कितना आ जाना चाहिए, तो आ जाना चाहिए जो भी होगा आप कटा लेना, लगभग में 1000 समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स मैंने कर दिया था, 2 8 टाइम्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड का कैलकुलेशन से यहाँ पे आप चेक कर लेना एन कितना ही होगा, उसको उस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होने की वजह से थोड़ा सा इधर उधर अगर हो जाता है तो आंसर हो सकता है आपका इधर उधर निकल जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही चलेंगे हम। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या कह रहा है, सम तो फाइंड करना ही है। आपके पास गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 34, कॉमन डिफरेंसेस निकालने हैं। वैसे तो nth टर्म कहाँ तक का निकालना है, 10वां टर्म का सम निकालना है। nth टर्म दे दिया है आपके पास 10, और कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है बच्चों तो आपको नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को माइनस करना है, तो 32 माइनस हो जाएगा कितना 34, तो कॉमन डिफरेंसेज हो जाएगा -2। तो कॉमन डिफरेंसेज -2 फर्स्ट टर्म और nth टर्म। तो हम लोग अब यहाँ पे यूज करने वाले हैं nth टर्म का फॉर्मूला, तो a प्लस यहाँ पे n-1 और d, तो nth के जगह पर आप रखोगे 10 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म हो जाएगा कितना 34 प्लस n, यही तो निकालना है। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो 10 इक्वल्स टू 34। अब ये प्लस में है और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई है, तो -2 को अगर n से मल्टीप्लाई करें तो -2n हो जाएगा, और -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो +2 हो जाएगा। 10 इक्वल्स टू 34, फर्स्ट टर्म 34 ही है, अब प्लस में 2 जोड़ लेंगे 36 -2n। अब क्या करना होगा बच्चों, अब इसमें आप 10 देख रहे हैं ये प्लस में इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -36 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा -2n, इसको आप माइनस करते हैं तो माइनस हो जाएगा कितना -26 इक्वल्स टू -2n, तो माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप n निकालते हो बच्चों तो 26 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो n का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 13। ठीक है, तो n मैंने निकाल लिया, अब मुझे निकालना है इसके सम, तो चलिए इसके सम निकालते हैं। तो एस
सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एस एन एन बाय टू टाइम्स ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कितने टर्म्स का सम निकालना है, क्योंकि आपके पास n जो आया है वो कितना निकल का है 13, तो 13 टर्म का निकालना पड़ेगा। तो एस 13 यहाँ भी हो जाएगा 13/2, उसके बाद 2 टाइम्स ए की वैल्यू कितना है 34 प्लस एन का वैल्यू कितना होगा 13 माइनस 1 और डी कॉमन डिफरेंसेस में मैंने कितना निकाला -2, तो यहाँ पे आप -2 रखिए, इसे तो कैंसिल होने वाला है नहीं, तो 13/2, उसके बाद 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर 4 2 जा 8 3 2 जा 6 68 प्लस 13 में से 1 गया तो कितना बचेगा 12, और 12 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो माइनस में चला जाएगा बच्चों, अगर 13 में से 1 गया तो हो जाएगा 12, अब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा 68 में से 24 को माइनस करने हैं, तो माइनस अगर आप करते हैं तो आप देख पाएंगे 44 हुआ, तो 13/2 इंटू 44 हो जाएगा। इसमें से मैं अब इसको आप कैंसिल कर लो 2 के टेबल से, तो 2 2 जा इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं किस तरीके से होगा, तो कितने का वैल्यू निकाल रहे हैं S13 का, अगर S13 का निकाल रहे हैं तो 13 इंटू 22, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं कितना हो जाएगा, यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं 22 13 6 6 2 2, आई थिंक हो जाएगा बच्चों 286। ये रहा आपका 13 सम का सम, आप चेक कर लेना। देखिए अगर ये आंसर अगर मैच कर रहा है इसका मतलब कॉन्सेप्ट हम सही बता रहे हैं, ठीक है ना, हो सकता है फर्स्ट में जैसा भी हो, सेकंड आपको पता चल गया। अब चलिए थर्ड की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट मेरा बिल्कुल सही है और हम बिल्कुल आपको जो है ना सही तरीके से बात कर रहे हैं, बस आप कैलकुलेशंस पे ध्यान दें, और किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम नजर आ रहा है बच्चों तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो गिवन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म दे रखा है आपके पास -5, ठीक है, और उसके बाद nth टर्म आपको यूज करना है कितना -230, इसके कॉमन डिफरेंस पता करना पड़ेगा बच्चों, जो नेक्स्ट नंबर कितना है -8, इसमें से माइनस करना है प्रीवियस नंबर जो कि -5 है डी। अब ये -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो कॉमन डिफरेंसेस निकल के आ जाएगा -3। यस, नाउ हम लोग को अब पहले फाइंड कर लेने हैं nth टर्म के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो nth टर्म अगर के हैं तो पता ही है फॉर्मूला n-1 और डी। nth टर्म का वैल्यू दे रखा है बच्चों -230 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों तो -5, तो -5 रखें प्लस n तो मैंने निकालने हैं, तो n -1 और d, तो d है आपके पास -3, तो -230 इम्प्लाइड ले लेते हैं इक्वल्स -5, -3 को आप n से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कितना आ जाएगा 3n, अब -1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा +3, -230 इक्वल्स टू -5 और +3, तो -2 है ना, अब -3n, अब ये -230 ये माइनस से इस तरफ आ जाएगा तो +2 इक्वल्स टू -3n। अब यहाँ पे क्या करना होगा -230, अगर यहाँ पे मैंने -230 को +2 किया तब कितना बचेगा बच्चों -228 अपॉन -3 पहले एन कर लेते हैं, माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या बचेगा 228 अपॉन में हो जाएगा 3। बच्चों आपको तो समझ में आ रहा होगा जो हम क्या कह रहे हैं, बस यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने हैं, फॉर्मूला के हिसाब से आपको पुट करने हैं। चलिए अब एन की वैल्यू करते हैं, यहाँ पे कटा दीजिए 3 से इसको कटा लीजिए, कितना हो जाएगा 7 3 जा हो जाएगा 2116। आई थिंक यहाँ पे एन का जो वैल्यू होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 76, आप पता कर सकते हैं जो कितना होगा तो 76 हो जाएगा एन का वैल्यू। अब मुझे सम फाइंड करने हैं, तो अगर सम फाइंड करने हैं तो आपको पता है सम के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं एस एन यहाँ मतलब क्या, तो n/2 2 टाइम्स a प्लस
अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, n-1 और कॉमन डिफरेंसेज। ठीक है बच्चों, अब Sn कितने टर्म्स का सम निकालना है, तो 76 टर्म्स का। तो आप यहाँ पे लिखे, ऐसे लिखे S और N के जगह पे कितना 76 इक्वल्स टू, यहाँ भी 76 अपॉन 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स A। तो A का वैल्यू कितना है बच्चों, -5। इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तो -5 2 इंटू, ऐसे लिखें 2 इंटू -5 प्लस कितने टर्म्स हैं 76 -1, कॉमन डिफरेंस भी कितना है बच्चों, माइनस में है, सारा चीज यहाँ पे -3। चलिए अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल अगर हो जा रहा है तो 38, इसको आप डिवाइड करोगे 38 हो जाएगा बच्चों। मल्टीप्लाई के फॉर्म है, इसको मल्टीप्लाई करें तो -10 प्लस, लेकिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि देखिए 76 में से -1 गया तो कितना बचेगा 75, और ये -3 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15, कैरी 1 हो जाएगा, फिर 7 3 जा 21, कैरी 1 जो लेंगे to 25, और ये माइनस में देखिए बच्चों, इसको वैसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 75, और 75 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस में चला जाएगा -225। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करना होगा, इसको जोड़ने होंगे, तो 38 अब माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 10 ही तो जोड़ने हैं, तो 235 हो जाएगा। अब इसको अगर S76 का वैल्यू निकालने हैं तो 38 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 38 को -235 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। ये माइनस में है तो प्लस में तो नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि आपको फिर से चेक करने, फिर से आपको फर्स्ट टर्म दिया माइनस m दिया हुआ है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपके पास n जो निकल कर 76 आया था, 76 मैंने रखा, कॉमन डिफरेंसेज आपका -3 है तो -3 रखा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका यही नजर आ रहा है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो देख सकते हैं कितना निकल के आ रहा है, मल्टीप्लाई करके लिखें तो 235 38 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, 8 पंचे 40 हो गया, यहाँ पे 40 हुआ, कैरी हो जाएगा 4, 24 यहाँ पे हुआ, 4 यहाँ पे 28 हो गया, 2 8 9 16 तो 18 हो गया, 5 से यहाँ 15 हो गया, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया, 7 हो गया, 0 13, 8 1 9 हो गया और 8, आई थिंक 8930 आ रहा है, 8930 आ रहा है, मतलब ये 8930 यही आपका आंसर होगा, लेकिन माइनस में होगा, माइनस में चला जाएगा क्योंकि आपको माइनस से पूछ रहा था कितना, इसलिए सब माइनस 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 सब तो माइनस में है, तो माइनस में चला जाएगा। ये रहा बच्चों आपका इस क्वेश्चन का लास्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, और जो कि बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि सब अलग अलग टाइप का यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोग अपना बुक में निकाल के देखिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस दिए हैं, हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं और इसको इस तरफ मैं कर लेता हूँ कैलकुलेशन, ताकि इस तरफ से मैं आपको बना के दिखा दूं। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इन एपी, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये सब का सब क्या है, एपी के फॉर्म में दिया हुआ है। अब ये एपी के फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो मुझे यहाँ पे कुछ न कुछ मिसिंग दिया गया, उसके हिसाब से मुझे क्या करना होगा, इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, चलिए गिवन दिया ही हुआ है तो हम लिखते नहीं है, ठीक है ना, वैसे आप कहें तो इसको लिख लेते हैं। 3 की अगर बात करें यहाँ पे फर्स्ट जो आपको गिवन दिया हुआ है, तो आप गिवन सबसे पहले लिखें, तो गिवन देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास कितना दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है बच्चों, तो 3 दिया हुआ है, और फर्स्ट टर्म दिया ही है। अब nth टर्म दे रखा है, nth टर्म कितना दे रखा है 50। आपको फाइंड करना है बच्चों, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है n फाइंड कीजिए और Sn फाइंड कीजिए। ठीक है, n पता अगर कर लेंगे तो Sn आराम से निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे गिवन लिखा हुआ है, हम गिवन लिखेंगे नहीं, आप इतना समझ जाना ये गिवन लिखा हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन का मैंने लिख दिया। अब हम इसको यूज करते हैं, देखिए nth टर्म अगर दिया हुआ है तो मुझे यूज करना पड़ेगा nth टर्म के साथ अप्लाइंग
अप्लाइंग nth टर्म फॉर्मूला, nth टर्म फॉर्मूला, तो nth टर्म फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों यूज करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे n नहीं पता है और n पता करने के लिए फिलहाल यहाँ पे हम nth टर्म यूज करेंगे। तो a nth इक्वल्स टू पता ही है फर्स्ट टर्म n माइनस 1 और d हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे nth टर्म का वैल्यू कितना दे रखा है 50 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 5, n नहीं मालूम तो n वैसे रहेगा माइनस 1, कॉमन डिफरेंसेस कितने बच्चों 3। चलिए इससे हमको आराम से जो है ना मिल जाएगा 5 प्लस n को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3n माइनस हो जाएगा 3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2 प्लस 3n, यहाँ पे हो जाएगा 50। अच्छा 50 प्लस में इस तरफ आ जाए माइनस इक्वल्स टू पॉजिटिव 3n, 50 में से 2 गया तो कितना बचेगा बच्चों 48, यहाँ पे हो जाएगा 3n। इसको आप इसे कटा लीजिए तो n का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 16। यस, अब n का वैल्यू अगर 16 निकल चुका है तो आपका पहला आंसर n का निकल चुका है। अब मुझे बोला गया है कि सर इसको आप फाइंड करके बताओ Sn। अब यूज करते हैं सम का फॉर्मूला, तो देखिए सम के फॉर्मूला से ही आपको पता चलेगा। तो सम का फॉर्मूला क्या है Sn इक्वल्स टू क्या है तो n/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स a प्लस यहाँ पे n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंसेस। तो Sn कितने टर्म्स का निकालना है, n के जगह पे कितना लिखना पड़ेगा बच्चों 16, तो आप यहाँ पे 16 लिख सकते हैं और n के जगह यहाँ भी 16 रख सकते हैं। अब 2 अपॉन 2 टाइम्स a, तो a की अगर बात करें तो a कितना दे रखा है तो 5, तो 5 रखेंगे प्लस यहाँ पे मैंने 16 टर्म्स का निकाला 16 16 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंसेस, तो कॉमन डिफरेंसेस कितना रखा है 3 दे रखा है। तो इसके हिसाब से अगर सॉल्व करते हैं इसको कटा लो 8 हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 15। अब 15 को 1 से मल्टीप्लाई 15 को 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45। यस, अब यहाँ पे 8, अब यहाँ पे आ जाएगा 55। यस ना, अगर 45 में अगर 10 को अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 55, और ये 55 अगर आ चुका है तो अब मुझे क्या करना होगा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 44, तो देखिए S16 यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू कितना 440, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। और हो सकता है आपका आंसर ऐसे करके लिखा होगा Sn इक्वल्स टू 440। अब बच्चों ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा था Sn, और हमने यहाँ जहां मैंने क्या सीखा, जहां आपको n दिखाई दे, अगर n के वैल्यू आपके पास मालूम है तो आप क्या करोगे जहां n आप n रख दो। इसका मतलब ये हो S16 का मुझे पूछ रहा है, Sn का मतलब हुआ nth टर्म ऑफ सम, मतलब मुझे कितने टर्म का सम करने वाला, लेकिन यहाँ पे जब निकाल चुके हैं जो दिया गया है 16 टर्म का आपको सम पता करना है, तो इसीलिए आपका आंसर फिलहाल हो जाएगा थर्ड का फर्स्ट का यही। ठीक है बच्चों, आप चेक कर लेना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का, थर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चंस का। अच्छा यहाँ पे गिवन दिया हुआ बच्चों, अगर गिवन अगर दिया हुआ है तो हम यहाँ पे मैं यहाँ पर नहीं निकालने वाला हूँ, नहीं लिखने वाला हूँ गिवन, तो आप गिवन देख सकते हो। अच्छा गिवन अगर दिया हुआ यहाँ पे, आप क्वेश्चंस को हम हाईलाइटेड यहाँ पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट टर्म दे रखा है 7, 13th टर्म दे रखा है, मतलब nth टर्म का 13 35, फाइंड d एंड S13। चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे या अप्लाई कर लेते हैं, सीधी सी बात, अप्लाइंग nth टर्म फॉर्मूला जो हम लोग को पता ही है। अगर nth टर्म फॉर्मूला यूज करें, तीसरा का हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं बच्चों, तीसरा का हम सेकंड फाइंड कर रहे हैं। आप क्वेश्चंस यहां से देख सकते हो, गिवन दिया हुआ है, मैंने नहीं लिखा। अब यहाँ पे अगर हम nth टर्म फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों तो an इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a प्लस n। अच्छा ये nth टर्म ही यूज क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में कॉमन डिफरेंसेस निकालने के लिए बोला गया है। कॉमन डिफरेंसेस निकालने के लिए अगर बोला गया है तो कॉमन डिफरेंसेस फिलहाल यहाँ पे nth टर्म का वैल्यू दिया गया है, इस nth टर्म के वैल्यू यूज करके हम लोग nth टर्म से क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंसेस, और कॉमन डिफरेंसेस भी निकल जाएगा और n का भी वैल्यू निकल जाएगा,
और आराम से इस पे वैल्यू पुट कर देंगे, बन जाएगा। अब नहीं बनेगा तो देख लेते हैं क्या क्या और करना पड़ता है। फिलहाल तो यहाँ पे एन टर्म यूज करना ही पड़ेगा मुझे। तो A13, अब A13 टर्म की अगर बात करिए तो फॉर्मूला समझ में आ गया। अब A13 के हिसाब से अगर बच्चों बात करें तो 13 एन की जगह क्या आ गया 13। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है बच्चों 7, तो आप 7 रखो प्लस एन की जगह पर आ जाएगा 13 माइनस 1, कॉमन डिफरेंसेस नहीं मालूम है। अब जैसे 13th टर्म का आपको दिया हुआ वैल्यू, 13th टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। अब A13 की जगह पर आप लिख सकते हो 35, तो आप 35 लिख लीजिए यहाँ पे। 7 प्लस 12 में से 1 गया था, सॉरी 13 में से 1 गया तो कितना बचेगा 12, 12 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 12 d हो जाएगा 35, ये प्लस में इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, इक्वल हो जाएगा 12d, इसको आप माइनस करो तो हो जाएगा 15 में से 7 गया तो हो जाएगा यहाँ पे 28, आई थिंक सो, यस यस 12 डी इस तरीके से हो जाएगा। इसको अगर सिंपलेस्ट करते हैं तो 28/12 इक्वल्स टू डी, 4 के टेबल्स काट लेते हैं, 4 3 जा और 4 7 जा, तो 7/3 ये निकल के आएगा कॉमन डिफरेंस। आप कॉमन डिफरेंस को पता कर सकते हो, 7 बाय आपका निकल के आ जाएगा 7 बाय कितना 3। अब डी तो निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए। अब मुझे निकालना है S13 का वैल्यू, आराम से निकल जाएगा बच्चों, आराम से निकल जाएगा। आप यहाँ पे देखे S13 का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट आपको पता है सम का फॉर्मूला, जहाँ पे n है आपको अच्छा यहाँ पे अगर मैं सम का फॉर्मूला अगर यूज करके दिखा दूं तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n/2, फिर यहाँ पे आप 2 टाइम्स a प्लस n-1 और d होता है। मेहनत रंग लाएगा यकीनन अपने आप पे बच्चों, आप यकीन करें, मेहनत रंग लाएगी ऐसा आप यकीनन अपने आप पे यकीन करें, मेहनत करते रहे आपको सफलता जरूर मिलेंगी। तो यहाँ पे n के जगह पे मैंने कितना रखा 13, और 13/2 हो गया 2 into a मतलब आपका फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है यहाँ से चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 7, यहाँ पर आप देखें तो 7 रखिए प्लस n13 माइनस 1, कॉमन डिफरेंसेस यहाँ से आप निकाले हो, चलिए यहाँ पर रखिए कॉमन डिफरेंसेस 7/3, ठीक है। अब S13 का अगर निकाल रहे बच्चों 13/2 और यहाँ पे 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 प्लस अच्छा 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 12, और 12 को आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 7 से, तो 12 7 जाए यहाँ पे हो जाएगा 84/3। आप ऐसे करके सिंपलेस्ट लिख सकते हैं, सबसे आसान तरीका है 12 into 7/3। अब क्या करो बच्चों, इसको इससे आप कटाओगे तो कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे लिखिए 13/2, 14 प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28, नीचे तो फ्रैक्शन तो है नहीं, कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 28 ही। अब यहाँ पे 13/2, अब यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो लगभग में 42 ही हो जाएगा। अब 13/2 इंटू 42, इसको इससे कटा लीजिए तो 2 से कट जाएगा 21, 13 इंटू 21। अब ये आपका रहा S13 का वैल्यू, जो कि हम लोग अगर मल्टीप्लाई अगर करते हैं 1 लास्ट में आने चाहिए, तो 1 लास्ट में आने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड का अगर बात करें कितना हो जाना चाहिए 3 लास्ट में है 3 लास्ट में है, तो चलिए मल्टीप्लाई ये कर लेते हैं। 13 इंटू 21 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 2 जा हो जाएगा 26, लगभग में 273। आप चेक कर लेना बच्चों, आपका आंसर जो है ना यहाँ पे S13 का कितना हो जाएगा 273 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत ही आसान सा है, बस आपको बच्चों ये ध्यान रखना है जो दिया हुआ क्या है, ठीक है ना, दिया हुआ जो है उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करने हैं फॉर्मूला। हो सकता है कहीं पे आपको डायरेक्ट पहले SN का फॉर्मूला यूज करना पड़े, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड की अगर बात करें बच्चों,
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है 12 टर्म, कॉमन डिफरेंस दे दिया 3 और ए फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है। इस पे मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ, समझ में आ गया। ये चीजें आपको निकालने हैं, हम इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे nth टर्म फॉर्मूला, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, अप्लाइंग व्हाट, nth टर्म फॉर्मूला। अच्छा डायरेक्ट आप लिख देते हैं, इतना सारा क्वेश्चन समझ में आ चुका है, हम यहाँ पे लिख देते हैं nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a प्लस यहाँ पर जाएगा n-1 और d, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखें nth टर्म के हिसाब से आपको यहाँ पे लिखा हुआ है A12, आपको ये फॉर्मूला यूज करने हैं, ये तो बात समझ में आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा लिखा हुआ है A12 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 37, ठीक है बच्चों। अच्छा मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, अगर ये 12 लिखा हुआ था आप एक इसमें कम करके लिखो, 11 है मतलब 12 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 11D इक्वल टू कितना हो जाएगा 37। और वही देखिए बच्चों आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो अगर आप पुट कर लेते हैं, अगर आप पुट कर लेते हैं, वैसे यहाँ पे nth टर्म के साथ मुझे लग नहीं रहा है जो ये हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस पूरा देखने के बाद ही पता चलता है टर्म यहाँ फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर लिखा हुआ A12 तो A12 यहाँ पे गिवन के साथ अगर चल रहे बच्चों, तो यहाँ पे A12 तो A12 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 11D लिख सकते हैं इक्वल टू 37। अब अगर पुट कर लेते हैं, चलिए मान के चलिए आपका ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, अगर आप पुट करते हैं, नाउ पुटिंग D इक्वल्स टू, आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना दिया 3 इन इक्वेशंस फर्स्ट, आपके इक्वेशन फर्स्ट है तो A प्लस 11 इंटू डी, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, D का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 3, तो 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 37। अब यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 33 इक्वल्स टू 37, तो A इक्वल्स टू हो जाएगा 37 और ये 33 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -33, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 37 माइनस 33 तो हो जाएगा 4। तो आप चेक कर लेना बच्चों, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ जाना चाहिए, तो 4 आ जाने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये फोर्थ आ गया, मतलब 4 आ गया है फर्स्ट टर्म, आपके पास कॉमन डिफरेंसेस भी दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है S12 का वैल्यू बताओ, तो S12 इक्वल टू क्या होगा, n के जगह क्या रखिएगा 12/2, फिर 2 टाइम्स A का वैल्यू कितना है 4, उसके बाद प्लस n की जगह पर 12 माइनस 1 और उसके बाद आपको निकालना है D, तो D तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो D यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, फिर S12 इक्वल टू, अब इसको कैंसिल कर लो, तो 12 को 6 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6, अब यहाँ पे 4 टू जा हो जाएगा बच्चों कितना 8 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें 33। अब यहाँ पे S12 इक्वल्स टू, अब 33 को अब 8 को जोड़ लीजिए तो लगभग हो जाएगा 41 इंटू हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 और यहाँ हो जाएगा 4, तो 246 S12 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। आपको चेक कर लेना है इतना आंसर आ रहा है या नहीं, क्योंकि हम कैलकुलेशन देख रहे हैं मेरा सही है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही आसान था, ये यूज नहीं करना पड़ा, चलिए कोई बात नहीं, इसको आप हटा दो, लेकिन ये एंड टर्म पे ही पहले निकाले हैं, जो कि एंड टर्म ही दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन है ना कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिसिंग तो जरूर रहता है इस, और ये इतने क्वेश्चंस अगर आप सीख लिए बच्चों तो 100% से आपका सम वाले किसी प्रकार का अगर क्वेश्चंस अगर होता है तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मिसिंग है और उसमें आपको वो निकालने पड़ते हैं, तो मिसिंग वाला अगर आप समझ में आ गए तो आराम से बन जाएगा। चलिए बात करते हैं फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखें, आपके पास थर्ड का अगर हम फोर्थ की अगर बात करें बच्चों, क्या क्या लिखा हुआ है, गिवन दिया हुआ है थर्ड टर्म के हिसाब से लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है A3 मतलब थर्ड टर्म दिया हुआ है 15, ठीक है। तो अगर थर्ड टर्म यहाँ पे लिखा हुआ 15 तो गिवन देखिए, सबसे पहले हम गिवन की अगर बात करें तो गिवन लिख लेते हैं, वैसे तो लिखा ही हुआ है थर्ड टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे 15, ठीक है बच्चों।
अच्छा, ये थर्ड टर्म लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस ए घटा के 2d लिख सकते हैं। अब चलिए इम्प्लाइड यूज कर लेते हैं। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है s10 सम जो दिया हुआ है 10 का वो 125 और कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे इक्वेशंस बनेगा, थोड़ा आप ध्यान से देखें। मैं इसको क्या करता हूँ बच्चों, a के फॉर्म में ले लेते हैं। 15 प्लस 2d है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2d। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम a के फॉर्म में इसको सब्स्टिट्यूट कर लिए फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब क्वेश्चंस देखा जाए तो आपके पास लिखा हुआ है S10 वो भी गिवन है। अब S10 अगर लिखा हुआ है 125, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे। जो सम का फॉर्मूला हम यहाँ पे एक ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं, जो Sn इक्वल टू होता है n/2 और 2 टाइम्स a प्लस में यहाँ पे n-1 और हो जाएगा d। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला होते हैं। अब इस फॉर्मूला को अगर यूज करते हैं तो देखिए क्या होगा। S10 तो जहां पे 10 की बात करें मतलब वो n है, तो n की जगह पर 10, तो मैं इसको 10 अपॉन क्या लिख सकता हूँ 2। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स a। अच्छा, a आप देखें a तो आपके पास कहीं भी नहीं है, उसमें सिर्फ थर्ड टर्म और s मतलब सम 10 टर्म का दिया हुआ है, a नहीं दिया। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो हमने a को मतलब a के फॉर्म में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, इसको हम इस पे पुट कर लेते हैं a का, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या नजर आ रहा है a। तो n की जगह पर मैंने क्या रखा, n की जगह पर 10, फिर यहाँ पे हो जाएगा a, तो a यहाँ पे आपके पास ये है, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 15 माइनस 2d। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया प्लस n मालूम है, जी हाँ मालूम है 10 है, 10 रखे -1 और d कितना मालूम है, d नहीं मालूम है, d भी नहीं मालूम है बच्चों। तो d भी नहीं मालूम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता चल चुका है। तो मैं यहाँ पे d का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा d। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या हो पाता है। इसको आप कटा दो कितना हो जाएगा 5, उसका इसको मल्टीप्लाई करो, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना निकल कर आ जाएगा 30, और 2 को और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4d, और हो जाएगा यहाँ पे प्लस 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 9, और 9 को d से मल्टीप्लाई किया तो 9d। ठीक है, लेकिन एक बात आपको जरूर लिखा हुआ है बच्चों, और वो पता है, वो जो S10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 125 दिया हुआ है। तो अब ये तो फॉर्मूला मैंने यूज करके यहाँ पे ये सब तो समझा दिए किस तरीके से हुआ है। अब चूंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 125 इक्वल्स टू में कितना दिया हुआ 125, यहाँ भी कितना है 125। ठीक है, अब यहाँ पे 5 30 और माइनस 4d प्लस 9d तो हो जाएगा प्लस 5d, और यहाँ पे हो जाएगा 125। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 5 3 हो जाएगा 50 मतलब 150 प्लस 5 5 हो जाएगा 25d इक्वल्स टू 125। 25d इक्वल्स टू 125 माइनस 150। आई थिंक लगता है नेगेटिव में जाने वाला है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 25d हुआ इक्वल्स टू, इसको आप इससे अगर माइनस करोगे तो -25 होगा। अब d इक्वल्स टू हो जाएगा -25 अब बाय में 25, नाउ कट इट, तो d वैल्यू हो जाएगा -1। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपका कॉमन डिफरेंसेस कितना निकला है -1। आप प्लीज बुक में चेक कर लें -1 है या नहीं। तो आप ध्यान से सुन लें इस क्वेश्चन को, यहाँ तक आपके पास थर्ड टर्म दिया हुआ था तो थर्ड टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कम करके मैंने लिखा। इसके बाद हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लिए ए के फॉर्म में, क्योंकि ऐसा लग रहा था क्योंकि और कुछ तो नजर था नहीं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिख रहा था ना कॉमन डिफरेंस दिख रहा था, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना जरूरी था ही। तो हम यहाँ पे क्या किए, सेकंड जो यहाँ पे आपको दिख रहा है सम का वैल्यू वो दिया गया, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि मैंने समझाया था वहां पे। उसके बाद यहाँ पे सारे वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट कर दिए तो डी निकल के आ गया -1। अब आपसे पूछा जा रहा है
10th टर्म का वैल्यू बताइए। तो मैं यहीं पे बता देता हूँ 10th टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखो 10th टर्म का अगर पूछ रहा है तो आप 10th को कैसे लिख सकते हो, ए यहीं पे 10th टर्म का अगर पूछ रहा है तो आप कैसे लिख सकते हो, ए 10th इक्वल्स टू ए प्लस एक घट जाएगा 9d फर्स्ट टर्म मतलब ए दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों आपको ए भी निकालना होगा। डी तो आप निकाल लिए लेकिन ए भी तो निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखें बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया, डी निकल के आ गया -1। नाउ अगर आप डी इक्वल्स टू -1 को आप पुट कर लेते हैं इन इक्वेशंस फर्स्ट पे, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको कहाँ नजर आ रही है, यहाँ पे। तो ए इक्वल्स टू 15 और -2 और डी का वैल्यू कितना -1 है। तो यहाँ 15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2। तो ए का जो वैल्यू हो जाएगा 17। ए का वैल्यू हो गया 17। अब यहाँ पे आप रख सकते हो, देखो बच्चों आपको पता चल गया यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम ए इक्वल्स टू 15 - 2d है ना, वहां पे अगर डी निकाले -1 तो अगर वहां अगर वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो -2 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा। अब जोड़ लेंगे 17। अब यहाँ पे अगर मैं 10th टर्म का अगर निकाल लेता हूँ तो फर्स्ट टर्म हो गया 17 प्लस और 9 और डी जो कॉमन डिफरेंसेस है वो -1 है। तो यहाँ पे 17 अब माइनस हो जाएगा 9, क्योंकि इसको 9 को आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो -9 हो जाएगा। तो 10th टर्म का वैल्यू आई थिंक आपका निकल के आ जाएगा 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको चेक कर लेना 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि देखिए कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, आपको पैसेंस रखने की जरूरत है। जो कौन सा क्वेश्चंस में किस तरीके से आ रहा है वैल्यू नहीं, एक तरीके से आप समझिए ऑफलाइन की तरह ही समझ पा, देखिए हम इसको उस तरीके से नहीं ले रहे, हाँ ये वीडियो है तो इसमें फटाफट जो डायरेक्ट कैलकुलेशंस करके निकल जाए, ऐसा नहीं है। हम आपको समझाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर बात करें थर्ड का 5, यहाँ पे भी आपके पास गिवन दिया, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 5s, 9 दिया हुआ है 75 और 9th टर्म का वैल्यू फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका nth टर्म फॉर्मूला यूज नहीं करना है, क्योंकि आपके पास nth टर्म का लाइक जैसे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे S9 जो लिखा हुआ है मतलब सम 9th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको यही यूज करके चलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आपके पास जो गिवन दिया हुआ है वो तो पता चल गया है, तो कॉमन डिफरेंसेस दिया हुआ है। तो डी इक्वल टू कितना दे रखा है 5, और यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं अब सम जो दिया हुआ है वो कितने का दिया हुआ है बच्चों 9th टर्म का। तो S9 इक्वल टू दिया हुआ है 75। तो जैसे कि आपको मालूम है जब हम यहाँ पे अगर यूज करते हैं SN फॉर्मूला, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर यूज करते हैं SN का फॉर्मूला, तो SN फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यूज करना पड़ेगा हम, ताकि इससे आपको कंपेयर कर लें। ये जो S9 की बात कर रहे हैं तो ये 9th टर्म का सम है, तो आपको SN जो कि मालूम है लिखने से क्या होगा ना, आपको कोई परेशानी नहीं होगा कंपेयर करने में। 9n-1 मतलब 9 माइनस नहीं वो करेंगे यहाँ पे n-1 और d। चलिए ये आपको सम का फॉर्मूला हुआ, अब इसके साथ कंपेयर करके बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आसान सा भाषा में समझ जाइए। अब s है तब s लिखो, n के जगह पे क्या दिख रहा है 9, तो 9 इक्वल्स टू यहाँ भी क्या है n है, यहाँ पे हो जाएगा 9/2। उसके बाद 2 टाइम्स a का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे n अच्छा n की जगह पे क्या आ जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 9-1 और d का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, तो आप 5 रखो। अब देखो बच्चों S9 का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है 75, तब यहाँ पर रखो 75 इक्वल्स टू 9/2। उसके बाद 2 टाइम्स a का वैल्यू है ये नहीं है, तो a का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2a प्लस 9-1 जाएगा कितना जाएगा 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 40।
75 और 9/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो आप ऐसा करते हैं, यहाँ पे आगे स्टेप चलने से पहले ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, आप इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 75 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 150 और 9 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 180, 180 नहीं होगा, 9 है ना, सिर्फ हमको लगा 90 है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 18a। अब इसको इस तरफ वाले सब से मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसको मैंने इस तरफ से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 9 को 2a से मल्टीप्लाई करो तो 18a प्लस हो जाएगा 9 को अगर 40 से मल्टीप्लाई तो 360, 150। अब ये प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 360 इक्वल हो जाएगा 18a। अब इसको बच्चों माइनस करें तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस से हम चला जाएगा, क्योंकि माइनस 360 अगर 150 अगर माइनस करते हैं तो माइनस 100 210 माइनस 210 माइनस 210 इक्वल हो जाएगा 18a। अब यहाँ माइनस 210 अब बाई में हो जाएगा 18। अब ये आपको लग रहा है जो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रैक्शंस में आ गया, माइनस में ही है, प्लस में तो ऐसा होगा नहीं। क्या प्लस में होगा, डी का वैल्यू आपको क्या नेगेटिव नजर आ रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो 9 - 1 हो गया 8, 8 5 हो जाएगा 42a, यहाँ पे 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 3660 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट कर लेते हैं, तो कितना से कटेगा, इसको अगर आप 6 के टेबल से कटाते हैं तो कटेगा, 3 के टेबल से काटते हैं 18 यहाँ माइनस 210 अपॉन में यहाँ पे a की बात कर रहे हैं, 3 के टेबल से काटते हैं तो हो जाएगा 6, 3 के टेबल से काटेंगे तो हो जाएगा 70, ठीक है। अभी और कटने वाला है, इसको 2 के टेबल से काट लो तो हो जाएगा 3, इसको 2 के टेबल से काटे हो जाएगा 35, तो माइनस 35 अब बाई में 3, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का वैल्यू। आप चेक कर लेना इतना है या नहीं, माइनस में है कि नहीं है, कि पॉजिटिव में है कि नहीं है, सब चेक करना पड़ता है। तो फिलहाल तो वहाँ पे 75 था, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए। अब मुझे निकालना है nth, मतलब a 9th का वैल्यू। अगर a 9th का निकालना है तो a तो है और d भी है, तो कॉमन डिफरेंसेस भी दिया हुआ बच्चों, और हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया जो -35/3 है। अब आपको चेक करना पड़ेगा इतना है या नहीं, लेकिन मेरे को यहाँ पे a मिला। अब इसको हम अगर निकालते हैं a9 इक्वल्स टू, अच्छा अगर 9th टर्म का वैल्यू अगर निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a + 8d, एक कम हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म मैंने निकाला है बच्चों -35/3 प्लस 8 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंसेस हो गया बच्चों 5। यहाँ पे -35/3 प्लस में हो जाएगा 40। अब इसके फ्रैक्शंस अगर सॉल्व करते हैं तो -35 प्लस में 120, तो 9th टर्म का वैल्यू अगर बात करें बच्चों तो माइनस करने के बाद ही पता चलेगा, तो 120 और 35 की बात करें तो 10 में से यहाँ 5 गया तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 11 में से 3 गया तो हो जाएगा 8, मतलब 85/3। 9th टर्म का वैल्यू की बात करें बच्चों तो आपके पास कितना निकल के आ गया, ये आ गया 85/3। आप चेक कर लेना इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 5। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का अगर बात करें तो 6 का। क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, बाकी बात देखिए जो जो चीजें दिया गया उसके हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन है बच्चों तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अगर आपको किसी तरीके से प्रॉब्लम दिख रहा है, जो लग रहा है हाँ सर आप ये कहाँ से क्यों और कैसे ला दिए, तो आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे कमेंट करें और बताएं जो किस तरीके से आपको जो है ना प्रॉब्लम हो रहा है और किस क्वेश्चंस में हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर की बात करने हैं। तो 3 का अगर मैं 6 नंबर का अगर बात करूं तो देखा जाए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, SN दिया हुआ है 90। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे सम का, डायरेक्ट यूज करेंगे SN फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ बच्चा आप देख सकते हैं जो आपके पास सिर्फ जो है ना SN की बात कर रहे हैं, nth टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे nth टर्म का भी वैल्यू निकालना है तो उससे निकल ही जाएगा, ठीक है।
चलिए दोनों निकल जाए बहुत ही आसान से। अगर हम पहले अगर Sn की अगर बात करें, अगर Sn फॉर्मूला के हिसाब से अगर निकाल रहे हैं तो चलिए Sn का ही निकालते हैं। आपके पास Sn का वैल्यू कितना दिया हुआ है? Sn मतलब nth टर्म के हिसाब से दिया, n तो पता करना पड़ेगा, तो यहाँ पे Sn, चलिए कोई बात नहीं, Sn इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 200 210, 6 नंबर बना रहे हैं ना Sn, तो सम दिया 90 90 90 90 दिया हुआ है, तो चलिए 90। अब बच्चों Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, n/2 पता ही होगा, 2 टाइम्स a प्लस n-1 और d, इस तरीका से आप लिखोगे 90। ठीक है, ये Sn का फॉर्मूला है, ये आपको मालूम है। अब ये n नहीं मालूम है तो n का n ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि n यहाँ पे कितना टर्म है ये नहीं मालूम, तो यहाँ पे n/2। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे 2 × 2 प्लस n नहीं मालूम है तो n-1, कॉमन डिफरेंसेस मालूम है जो कि कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे n/2, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8n माइनस 8 और ये हो गया 90। ठीक है, क्या है ना बच्चों, अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए नीचे अगर 1 हुआ, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, n ये कुछ कैंसिल होगा, 8n और -8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे जो आपको क्या करना है, इस 2 को 90 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। 8n को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n² हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4n हो जाएगा, इक्वल टू 180। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन ही तो है, यही तो आपका कैलकुलेशन जितना कीजिए उतना आसान होगा। चलिए इसमें देखिए क्या, मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, कॉमन लेके बनाते हैं। तो अगर 4 यहाँ पर अगर कॉमन लेते हैं बच्चों तो आपके पास कितना बचेगा? 2n² माइनस सिर्फ n बचेगा, माइनस n। कैलकुलेशन चेक होने चाहिए, +8 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई 8n हुआ, -8 हुआ, ठीक है, 2 2 जा 4 हुआ, कोई कॉमन डिफरेंस जैसा कुछ माइनस में है नहीं, ठीक है, तो n हुआ। अब यहाँ पे हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए बच्चों? तो 45 चौका हो जाता है लगभग में, यस 45 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 0। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको इससे अगर डिवाइड करेंगे, 4 को इससे आप डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। देयरफॉर आपको इसके लिए क्या बना? 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा फैक्टराइज, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट से अगर बात करें बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 90। तो आप इसको ऐसे लिखो, 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। आप लोगों को फैक्टराइज आना चाहिए। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म होता है ना मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, तो मैंने इस तरीके से किया। अब यहाँ पे आप कॉमन लेके लिखो, 2n यहाँ पे n माइनस हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर यहाँ हो जाएगा n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों टर्म में लिखा हुआ है n माइनस 5 n माइनस 5, तो यहाँ पे n माइनस 5 एक बार लिखो और दूसरी बार लिखो 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब n माइनस 5 इक्वल्स जब 0, देखिए जहां जहां आपको ये दिख रहा है मेरा n है, आप इसको n समझे, वैसे भी पता ही है, बहुत सारे बच्चे x समझ लेते हैं, x वाले को n समझ लेते हैं। तो 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे बच्चों n का वैल्यू हो जाएगा -9/2 और यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 5। क्या है ना बच्चों, nth टर्म की अगर बातें करें, वो जो नंबर ऑफ काउंटिंग नंबर आपको कभी नेगेटिव मिलेगा? नहीं मिलेगा।
तो काउंटिंग नंबर अगर नेगेटिव नहीं होता है तो आपको इसको क्या कर देना है बच्चों, रिजेक्ट कर देना है। आप इसको रिजेक्ट कर दो, ये आपको नहीं लेने हैं वैल्यू, रिजेक्टेड, ठीक है, ये रिजेक्ट हो गया। आपको एन की वैल्यू ये लेना है, ये आपका आंसर होगा। अब एन का वैल्यू मैंने निकाल दिया, तो आप पूछ रहा है जो ए एंथ का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे अब ए एंथ का वैल्यू निकालेंगे, तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो एन तो पता चल गया, एन की जगह पर आप कितना लिखोगे बच्चों, 5। आप जैसे आंसर हो सकता है ए एन इक्वल टू में दे दे, लेकिन ए एन, तो एन की जगह पर 5 यूज करना है, निकाले ये वाला यूज नहीं करना है, नेगेटिव में। ए का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 2 प्लस एन के जगह पे 5 माइनस 1 और डी भी दे रखा है आपको, तो डी कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक ना। अब यहाँ पे 5 जो कि फिफ्थ टर्म के हिसाब से हो जाएगा 2 अब प्लस 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 4, अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32, 8 4 जा 32, तो फिफ्थ टर्म जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 34। तो आई थिंक आपका जो आंसर होगा यही होगा, यही वाला होगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 6 समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो वही बात फिर से दोहरा रहे हैं, आपको कमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम बात करेंगे 6 तो हो चुका है, अब 7th का बात कर लेते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम बताएंगे, क्योंकि अब लग रहा है जो आप लोग समझ चुके हैं। चलिए 7th की बात कर लेते हैं, 6 हो चुका है, 6 मैंने बात कर लिया, 7th, तो 3 का 7th, तो 3 का 7th में देखना पड़ेगा बच्चों, देखना पड़ेगा ये जो गिवन क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है, एसएन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे फिर से फैक्टराइज करने जैसा नौबत दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुने, बिल्कुल जो है ना स्किप ना करें, फास्ट में जो है ना मत देखें। मैथ्स के क्लासेज में आपको जो है ना आराम से एक एक स्टेप समझने की कोशिश करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे जो है ना 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल पे जो है ना स्पीड करके पढ़ते हैं, ऐसा करने से क्या फायदा होगा, अब अच्छी तरीके से अगर सीखेंगे समझेंगे तब तो खुद से बनाने का प्रयास कर सकते हैं, तो आप सीखें, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर आपको एक एक स्टेप की बात करें किस तरीके से आ रहा है। तो चलिए बच्चों 7th की अगर बात करें तो गिवन दिया फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और यहाँ पे nth टर्म का बात करें, तो अगर nth टर्म अगर दिया हुआ है, nth टर्म मतलब क्या, ए एन के जगह पे दिया हुआ है आपको 62 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अच्छा अब nth का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस एन माइनस 1 और डी इक्वल टू आप लिख दो 62। अब आप देख सकते हैं उसमें a का वैल्यू अगर गिवन यहाँ से अगर मैं लिखूं तो गिवन दिया हुआ है a का वैल्यू कितना देखा है, 7th नंबर का 8 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 8 ले लो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 8 ले लिए प्लस n तो मालूम है, नहीं मालूम है, n तो निकालना है, तो n माइनस 1 डी दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, तो 62, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 प्लस, अब इसको ऐसे रहने देते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, थोड़ा आप ध्यान से देखें मैं क्या लिखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ n माइनस 1 और d इक्वल्स टू, ये प्लस में 8 है, उधर जाके अगर 62 में से अगर आप 8 को आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो 54 बचेगा ना। तो n माइनस 1 और d इक्वल्स टू हो गया 54। अब यहीं पे ऐसे रहने दो, ठीक है, आप इसको ऐसे ही रहने दो, अभी मैं बताऊंगा जो आपको कैसे यूज करना है। नाउ नाउ बच्चों आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एस एन, तो एस एन इक्वल्स टू लिखा हुआ है 210, 210 लिखिए, फिर से वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, एस एन टर्म वाला इतने सारे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं एन अपॉन 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 डी और यहाँ पे आ जाएगा 210। ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एन तो दिया हुआ नहीं है, तो एन ऐसे रहेगा, एन बाय 2 टाइम्स ए। अब यहाँ पे देखना है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए एन माइनस 1 और डी ये दिख रहे हैं,
n-1 ब्रैकेट क्लोज और d, और यहाँ भी देख रहे हैं n-1 d, तो दिख रहा है n-1 ब्रैकेट क्लोज और d। इसके बराबर में क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है बच्चों, इक्वल टू में क्या लिखा है 54। तो ये वाला वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं 54, तो कोई आपत्ति होगा नहीं ना। n-1 कॉमा यहाँ पे दिया हुआ n-1 ब्रैकेट क्लोज d, और यहाँ भी ये सेम चीज लिखा, इसके बराबर में आपको ये दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे ले रहे हैं, इक्वल टू हो जाएगा 210। ठीक है, अब इसको ये तो चला गया इस तरीके से। एन की अगर बात करें बच्चों, तो एन भी नहीं दिया हुआ है। एन क्या आपको लग रहा है दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है nth के हिसाब से, हाँ ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ए का वैल्यू यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि हम ए का वैल्यू यूज नहीं कर रहे थे, तो n/2, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 × 8। अब यूज कर लेते हैं, यहाँ भी यूज कर सकते थे। अब प्लस में हो जाएगा 54 और 210। तो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई इतना। इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, n/2, 8 2 जा 16, अब प्लस 54 और यहाँ पे 210। तो n/2 इसको अगर जोड़ते हैं तो 6 4 10 हो जाएगा, 5 1 6 70 हो जाएगा, और इक्वल टू 210। देखिए बच्चों, देखिए अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, आप यहाँ पे ऐसे एक स्टेप यहीं भी चल देते हैं, n/2 × 70 इक्वल्स टू 210। इसको इससे आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 35। अब यहाँ पे 35 को अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हो जाएगा, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास हो जाएगा 35 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35n इक्वल्स टू 210। तो n इक्वल्स टू 210 अपॉन में 35 कट कर लेते हैं, तो n का वैल्यू 6 आना चाहिए, 6 5 30, 6 3 18, 21। यस, n का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा दूं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये मैंने क्या किया, बस यही किया। इस तरीके से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, यह बात आपको समझ में आ चुका है। और जैसे मैंने इसको इक्वेशन इस तरीके से फॉर्म में लिखा, फिर यहाँ पे nth टर्म का सॉरी सम का जो nth फॉर्मूला होता है n-1d, तो यहाँ पे n -d इक्वल टू ये वाला वैल्यू आपको दिख रहा है, इसके बराबर है, इसके जगह मैंने 54 रख दिया, और a आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे a रख दिया, फिर सॉल्व किया मैंने, n निकल के आ गया 35। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, आप निकालना है 7th नंबर का, n तो निकल चुका है, n कितना निकला है, n निकल के आ गया 6, और आपसे अब निकालने के लिए बोला गया d कॉमन डिफरेंसेस निकालना है। तो हो गया कॉमन डिफरेंसेस, आप यहाँ से देखें, आप यहाँ पे देखिए, अगर आप मेरे को अच्छे तरीके से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आप देखें हम यहाँ से निकाल रहे हैं, छापने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें, बाकी बात आपके मन की इच्छा है। अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशंस का अगर यूज करें, नाउ इन इक्वेशन फर्स्ट, देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं नाउ इन इक्वेशंस फर्स्ट, आपका फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है n-1 और d, तो d तो निकाल लें, d निकाल लें, यस, n-1 n तो निकाल लिए हैं, और d इक्वल्स टू कितना यहाँ पे लिखे हैं 54, n जो कि कितना निकालें 6 -1, और यहाँ हो जाएगा d इक्वल्स टू 54। ठीक है, अब 6 n तो निकाल लिए, 6 -1 अगर गया तो 5d इक्वल्स टू 54। तो यहाँ पे बच्चों d इक्वल्स टू हो जाना चाहिए 54 अपॉन में 5, d इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए बच्चों, तो हो जाना चाहिए 54/5 हो जाना चाहिए, आप लोग को चेक कर लेना है। ठीक है, चेक कर लेना है, अगर आपका ये वैल्यू अगर आ चुका होगा, ये भी आएगा, 100% आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8
जो कि सेम इस टाइप का ही बनने वाला है, लेकिन देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8। तो थर्ड का 8 का बात कर रहे हैं, थर्ड का 8 नंबर। तो थर्ड का 8 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली क्वेश्चन है ना, ये वाला लिखा हुआ है nth टर्म लिखा हुआ है an इक्वल टू दिखा 4, d का दिया हुआ है sn माइनस 14। अब फाइंड करना है n और a फाइंड करना है। तो चलिए इस बार भी हम ये यूज करने वाले हैं। a nth इक्वल टू लिखा हुआ है बच्चों 4 लिखा हुआ है, तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और d इक्वल टू हो जाएगा 4। आपके पास क्वेश्चन d दिया हुआ है 2, तो a तो वैसे हो जाएगा, n तो पता नहीं, तो n माइनस 1, n तो है नहीं ना, n आपको नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है तो d नजर आ रहा है, d की जगह पे आप कितना लिखोगे 2 लिखोगे, इक्वल्स टू यहाँ पे दिख रहा है 4, तो हम 4 लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4। अब a प्लस 2n, अच्छा बच्चों ये माइनस 2n उसके बाद उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2, तो a प्लस 2n इक्वल्स टू हो जाएगा 6। मैं इसको चाहता हूं फिर से a के सब्स्टिट्यूशन वैल्यू के हिसाब से इसको लिखूं। चलिए हमने लिख लिया इस तरीके से, ठीक है, मैंने इसको a के फॉर्म में लिख लिया। उसी तरीके से बच्चों अब यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट बनाते सेपरेट कर लेते हैं। एस एन कितना लिखा हुआ है माइनस 14, तो एस एन इक्वल टू लिखा हुआ माइनस 14 लिखा हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम इसको लिखे एस एन का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे एन बाय 2, फिर 2 टाइम्स यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 और डी इस तरीके से, और इक्वल्स टू माइनस 14, ठीक है। अब यहाँ पे n तो है नहीं, तो n बाय 2 ये रहेगा। अब यहाँ बच्चों देखिए यहाँ पे a लिखा हुआ है, मैंने a के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 तो लिखवे करेंगे, लेकिन a के फॉर्म में 6 माइनस क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू है नहीं है तो n वैसे रहेगा n माइनस 1। d का वैल्यू है, जी हाँ बिल्कुल है, d का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2। आप यहाँ पे गिवन दे सकते हैं, d का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो मुझे यूज करना पड़ेगा यहाँ पे 2, ठीक है बच्चों, और इक्वल हो जाएगा माइनस 14। अब यहाँ पे n बाय 2, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, 6 टू जा हो जाएगा 12, माइनस 2 टू जा हो जाएगा 4n प्लस 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 2n माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 14। अब यहाँ पे ये बात समझ में आ गया होगा ना बच्चों, यहाँ पे a यहाँ पे लिखा हुआ है और a का वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मान के चलिए हम इसको निकाले हैं, तो ये वाला वैल्यू हमने यहाँ पुट कर लिया। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा, मुझे मालूम है। अब अच्छा ये 2 यहाँ पे लिख रहा है, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर उसको उधर लिख दूँ तो n, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 12, वैसे 2 अगर गया तो बचेगा 10, अब माइनस 4n और प्लस 2n तो हो जाएगा माइनस 2n, और इक्वल्स टू मैंने क्या बोला अभी 2 को उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो आप हो जाएगा माइनस 28, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को अगर मान लीजिए इससे अगर मल्टीप्लाई अगर करते हैं इंप्लाइड होगा, n को इससे मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 10n, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 28। चलिए थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा बच्चों। अब क्या करना है रीअरेंज, तो ये माइनस में है तो ये फैक्टराइज होने में थोड़ा दिक्कत करेगा, तो मैं उस तरफ भेजता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 2n स्क्वायर पॉजिटिव, ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10n, और ये ऑलरेडी इस तरफ है ही तो हो जाएगा माइनस 28 और यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। ये सारे के सारे में उधर ट्रांसफर कर दिया। इसमें क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन अगर लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस हो जाएगा 14, यहाँ पर हो जाएगा 0। अब 2 से इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 0 ही बचेगा, तो चलिए 0 लिख देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा n, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, फिर से फर्स्ट टाइम इंटू लास्ट टाइम यहाँ फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इससे क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो फैक्टराइज करते हैं
तो एन स्क्वायर माइनस 7 2 जा हो जाएगा 14 एन प्लस यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, है ना। सात में से -7 में से अगर +2 करें तो -5 आ जाएगा। -7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -14 स्क्वायर, पता ही आपको फैक्टराइज करना सीखा है मैंने चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब यहाँ पे लिखते हैं -14। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, n कॉमन n -7 फिर +2 n -7। ये बच्चों आपको समझ में आ गया। अब आते हैं इधर। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू में 0 चल रहा है, n -7, थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं, n -7, एक तो ठीक है दिख रहा है, तो आप एक बार लिखना पड़ेगा n -7 एक हो जाएगा, और सेकंड हम लोग लिखेंगे n प्लस में 2, तो n +2। अब एक बार n -7 इक्वल टू हो जाएगा 0, और एक बार n +2 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो यहाँ पे n की वैल्यू -2 और यहाँ पे n की वैल्यू एक बार आ जाएगा +7। तो आई थिंक आपका आंसर जो होगा ये पॉजिटिव वाला होगा, क्योंकि आपको मैंने सिखाया है नेगेटिव nth टर्म में नहीं होता है, तो ये आपको रिजेक्ट कर देना है। ठीक है बच्चों, तो n का वैल्यू निकाल दिया मैंने, अब a निकालने हैं। तो अब a निकालने के लिए हम पूरे इरेज करने वाले नहीं, आप मेरा बात सुने, यहाँ तक आप समझ में आ गया। अब ये डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, ये जो n का वैल्यू है वो जो फर्स्ट इक्वेशन है उस पर पुट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे बस आप यहाँ पे एक लाइन आप देख लो, ये मत समझना। तो a निकालने हैं इक्वल टू 6 - 2 इंटू एन, एन के वैल्यू मैंने कितना निकाला 7, तो a इक्वल टू 6 माइनस हो जाएगा 14, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा बच्चों 14 - 6 - 8, ये हो रहा आपका फर्स्ट टर्म का वैल्यू, वो रहा आपका nth टर्म का वैल्यू। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का 8 नंबर का। ठीक है बच्चों, अगर आपको किसी तरीके से अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी तरीके से अगर प्रॉब्लम है या आपको प्रॉब्लम लग रहा है जिस तरीके से फेज हो रहा है तो आप हमें। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 लगभग में लगता है आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन सा है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, हो गया। जो क्वेश्चन नंबर मेन जो आपका था क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 वो आपका बन चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या है तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 9th नंबर। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है गिवन। अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो गिवन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म a का वैल्यू दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और n का वैल्यू भी आपको 8 दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है S12, मतलब सम जो है ना सीधा S लिख दिया है, यहाँ पे 192 लिखा हुआ है। तो क्या करें बच्चों, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा SN दिया हुआ है, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, nth टर्म नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो S192, तो ए एन दिया हुआ, कॉमन डिफरेंसेस भी नहीं दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंसेस पता करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर यूज कर लूँगी nth टर्म वाले फॉर्मूला, हाँ एक फॉर्मूला होता है आप यूज कर सकते हो। आपको पता है जो एस एन का फॉर्मूला एक होता है n/2, उसके बाद a प्लस आप यहाँ पे कर सकते हो l, लेकिन यहाँ पे l नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, लास्ट टर्म आपको नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चंस में, तो अगर l अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए निकालने पड़ेंगे कॉमन डिफरेंसेस 2a। चलिए डायरेक्टिव फॉर्मूला यूज करते हैं, सबसे अच्छा बात है यहाँ पे। चलिए आप ये देखिए एस एन यूज कर लेते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू 8 ले लेते हैं, क्योंकि एन तो दिया गया है ना पे, उसी के हिसाब चलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सम का, n/2, उसके बाद दिया हुआ है 2 टाइम्स a प्लस यहाँ पर जाएगा n-1 और d। मुझे लगा कुछ और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लास्ट टाइम नहीं दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ S8 के हिसाब से, क्योंकि n का वैल्यू 8 है, इसको सब इसका इसी का दिया हुआ होगा। ठीक है, और Sn तो आपको निकालना है यहाँ पे d का वैल्यू, तो इसको तो यूज करना पड़ेगा 8/2 और 2 टाइम्स a, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 3। देख लेता हूँ इससे आएगा या नहीं आएगा, वो अलग बात है। और कॉमन डिफरेंसेस आपको नहीं दिया हुआ है।
और इस 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 192 मान के चलते हैं, ठीक है। SN के हिसाब से ही है, SN के जगह पे ही लेके चल रहे हैं। इसको कटा देते हैं 4, यहाँ हो जाएगा 2 3 6 प्लस 7D, तो 192 इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 24 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, अब प्लस हो जाएगा 7 4 जा 28D 192 माइनस 24 इक्वल्स टू 28D। 192 में से माइनस कर लेते हैं 24 कितना आ जा रहा है, 12 में से 4 गया तो हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 8 नहीं 9, 8 में से 2 गया तो हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। 12 में से 4 गया तो हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा आपके पास 1 कैरी डाउन हो चुका है 8, 8 में से 2 गया तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपके पास तो 168 इक्वल्स टू 28D, ठीक है। अब यहाँ पे 168 को अगर आप 28 के साथ अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना होगा, तो मेरे हिसाब से 6 निकल के आ जाएगा क्योंकि 8 6 जा है ना 48 के हिसाब चलेगा और डिवाइड कर लेना। मेरे हिसाब से यहाँ पे 9th नंबर का जो आंसर आना चाहिए वो कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंसेस तो डी। यहाँ पे nth टर्म काम नहीं करेगा, ठीक है ना। a nth इक्वल लिखते हैं तो a nth पहले दिया नहीं, s 192 का मतलब क्या है, अगर आपके पास n दिया हुआ इसका मतलब एस एन ही होने चाहिए यहाँ पे, तो हो सकता है 192 लेकिन यहाँ पे S8 का भी तो दे देना चाहिए वैल्यू, इस तरीके से सिर्फ S लिखा हुआ है, कुछ न कुछ गड़बड़ था। तो यहाँ पे अगर n दिया हुआ है तो इसके हिसाब से मैंने n के जगह पे यूज कर लिया, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का। कभी कभी क्वेश्चंस लगता है SN S8 ऐसे कुछ न कुछ उसको देने चाहिए था, चलिए नहीं दिया तो वही n का मैंने यूज किया। आप लोग आंसर चेक कर लेना उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस और 3 का क्वेश्चंस नंबर 10th जो कि हो चुका है इस 10 का 10 क्वेश्चंस के लिए। हाँ, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट 128 लिखा हुआ है, तो अगर आप गिवन के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं बच्चों तो लास्ट टर्म जो लिखता है L इक्वल टू लिखा हुआ है आपके पास कितना 28 लिखा हुआ। अब इसको जो है ना L लिखो या nth लिखो बात बराबर होगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है S सम, अब वही सम जो दिया हुआ है 144 दे रखा है। फिर बोला कि एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। अब टोटल 9 टर्म्स मतलब टोटल 9th टर्म्स की बात बोला, टी मतलब मान लेते टी एंड टोटल कितना है 9 टर्म्स, उसके हिसाब से दे दिया है 9 टोटल 9 टर्म्स का मतलब क्या हुआ, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 9, टी एन मतलब यहाँ पे एन का वैल्यू माना जाएगा, अगर टोटल टर्म अगर 9 है इसका मतलब एन का वैल्यू जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा 9 हो जाएगा, इस तरीके से बातें कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग यूज कर लेते हैं एस एन वाले फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे आप ये यूज कर लो n/2 और यहाँ पे a प्लस यूज कर लो l। यहाँ पे एस एन की वैल्यू कितना दिया 144, एन कितना बोला गया था 9, तो यहाँ पे 9/2 निकालना, वैसे क्या है आपको बच्चों फाइंड a, तो a अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा l कितना है 28, तो देख लीजिएगा इससे आंसर आपका आ जाना चाहिए। अच्छा, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 144 इंटू हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 9a प्लस 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 इसको आप मल्टीप्लाई करो 28 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 हो जाएगा 72, कैरी हो जाएगा 7, 9 2 जाए हो जाएगा 18 और 18 और 7 की बात करें तो हो जाएगा 25, तो 252 इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और 2 288 इक्वल्स टू 9a अब प्लस में हो जाएगा 252। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों 288 में से माइनस करना पड़ेगा 252 इक्वल्स टू हो जाएगा 9a, अब माइनस कर लो 288 माइनस 252 तो हो जाएगा 6 हो जाएगा 3 कैंसिल 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 इक्वल्स टू हो जाएगा 9a, तो 36 को आप 9 से डिवाइड कर लो तो मेरे हिसाब से निकल के आ गया 4, ठीक है बच्चों। आप इसमें चेक कर सकते हो आंसर चेक, बस ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर लास्ट टाइम अगर दिया हुआ है ये वाला फॉर्मूला आप यूज करें। एस एन जो सम दिया हुआ है 144 यहाँ पर रखें, एन का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ था ना,
देयर आर टोटल 9 टर्म्स। तो 9 टर्म्स का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा वो 9 ही होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो चलिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें बच्चों, क्योंकि हमने ये 2 क्वेश्चंस लिया है, ठीक है, 4 और 5 जो कि इस वीडियो का लास्ट ये 2 क्वेश्चंस है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम 636। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 से जो है ना आपको लिखते हैं, पहले गिवन क्या दिया हुआ है। तो आप गिवन देखो, गिवन दिया हुआ है आपके पास, जो फर्स्ट टर्म जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 9। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा बच्चों, नेक्स्ट में से आप प्रीवियस को माइनस करो तो 17 माइनस हो जाएगा आपके पास 9। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 17 में से अगर 9 को 17 में से 9 को अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8। तो कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया और फर्स्ट भी पता चल गया। ठीक है, समझाने के लिए वैसे सर्कल कर रहा हूँ। अब आपके पास यहाँ पे सम दिया हुआ है, तो सम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 636 दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है जो n पता करो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी टर्म्स, और जहाँ पे टर्म्स की बात किया जाए, जहाँ पे अगर टर्म्स की बात किया जाता है उसका मतलब हुआ n निकालने के लिए बोला गया, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे n निकालना पड़ेगा, और वो भी सम के फॉर्मूला यूज करने के बाद। ये तो हुआ गिवन। तो आप लोग यहाँ पे Sn का फॉर्मूला यूज करो, जो कि पता है n/2, 2 टाइम्स a, अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पे बच्चों n-1 और d। ठीक है, Sn कितना हो जाएगा, 636 इक्वल्स टू n का वैल्यू n, अच्छा यही तो निकालना है, तो n/2 हो जाएगा, 2 टाइम्स a मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है वो है 9, प्लस n निकालना है -1 हो जाएगा, d हमने यहाँ पे निकाला था जो कितना था 8, तो आप यहाँ पे रखो 8 रखो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो लगता है फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 636 इंटू हो जाएगा 2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे n इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 2 हो जाएगा 18 प्लस 8n माइनस 8। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे n, अब 18 में से 8 चला गया यहाँ पे, आप देख सकते हो 18 पॉजिटिव है, -8 है, तो यहाँ पे 18 बचेगा, और सॉरी 8 बचेगा नहीं, मतलब 8 यानी यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे +10 लिखेंगे। आप देख सकते हो 18 में से 8 गया, -8 करेंगे तो बचेगा 10, और 8n मैंने इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पे बच्चों 636 इंटू 2 ही लेके चलते हैं आगे, ठीक है ना। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8n अब प्लस में हो जाएगा 10n। ठीक है, अगर बच्चों मैं इसको ऐसे लिख के दिखाऊं, अगर हम इसमें ऐसे लिख के दिखाएं, ये कहना चाहते हैं, अगर इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें अगर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 4, अगर 2 इसमें से कॉमन लेते हैं तो बचेगा 4n², 4 2 8 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5n। अब देखिए आपको पता चला हम यहाँ पे मल्टीप्लाई ही यहाँ पे कर करके क्यों छोड़ रहे थे, क्योंकि देखिए अब ये 2 है, तो 2 से ये मल्टीप्लाई के फॉर्म अगर इस तरफ आपने क्या हुआ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों 636 इंटू 2 जो लिखा हुआ है, ये 2 आके इधर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब डिवाइड अगर कर रहा है तो इसमें से ये 2 कैंसिल, तो बचा 636 इक्वल्स टू 4n² प्लस 5n। इसको थोड़ा सा हम उस तरफ लेके चलेंगे, तो क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करो फिर से कॉमन हो तो बात नहीं होता, इसीलिए हम इस तरीके से मल्टीप्लाई के फॉर्म ही चले थे। बस यहाँ पे मुझे पता था इसको इस तरीके से करेंगे तो ऐसा होगा, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लिए। अब यहाँ पे 8 और 10 आया, हम यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 हमने कॉमन निकाला, और इसको ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 गायब हो गया। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, 4n² प्लस 5n माइनस 636, और ये हो जाएगा 0। इस तरीके से आपका यहाँ पे एक इक्वेशंस निकला। अब इस इक्वेशंस को मुझे करना पड़ेगा फैक्टराइजेशंस। ठीक है, तो चलिए फैक्टराइजेशंस करते हैं। पहले तो बात ये, अब मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ रहा है,
तो 636 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट इंटू क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो 6 चौका यहाँ पर हो जाएगा 24, हो कैरी 2 हो गया, 4 से 12, 12, 12, 2 हो जाएगा 14 हो गया, 1 हुआ, 6 4 24, अब प्लस यहाँ पर 25। तो 2544 मुझे लाने हैं, ठीक है। तो हम मैं इसको जो है ना डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। 4n² यहाँ पे बचेगा -53n प्लस 48n प्लस 48n माइनस 636, ठीक है। 53 में से अगर 8 को माइनस करते तो हो जाएगा 5 और 8 3 जा 24, लास्ट में 4 आ रहा था। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो n ही यहाँ पे होगा, n, तो 4n माइनस 53 अब प्लस 12, उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितना, 4n माइनस 53 इक्वल्स टू क्या, 0। अब ये दोनों सेम है तो 4n माइनस 53 n दोनों सेम है तो यहाँ पर हो जाएगा 4n माइनस 53 और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा n प्लस में 12 और यहाँ पे इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों हमने यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने कर लिया, 3 मल्टीप्लाई करके। अब आपको खुद से कर लेना है क्योंकि मल्टीप्लाई आपको पता ही है, फैक्टराइजेशंस। अब ये दोनों एक बार लिखाएगा, 4n माइनस 53 एक बार हो जाएगा यहाँ पे इसके बराबर में 0 और दूसरी बात यहाँ पे n प्लस 12 इक्वल्स इसके बराबर में 0। तो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा, n का जो वैल्यू होगा उधर अगर जा रहा है तो प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस में चला जाएगा, -12। और यहाँ पे अगर आप लिखते हो तो पॉजिटिव 53 अब बाय में हो जाएगा 4 और यहाँ पे n का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों बिल्कुल जो है ना मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ पे मुझे माइनस लेना चाहिए और आंसर क्या दिया हुआ है, माइनस में ही दिया हुआ है, ठीक है। सम दिया हुआ है, ठीक है। सम 636 मल्टीप्लाई मैंने किया कुछ इस तरीके से 636 निकल चुका है। -53 और -48 के हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। आपका आंसर यही होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा नेगेटिव में। मैंने सारा वैल्यू सही लिया, बेकार का टाइम हम पास कर लेंगे, फिर दोबारा देख के आप खुद से चेक कर लो। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस निकाल कर सम दिया हुआ, मेरे हिसाब से हम सही बनाए हैं। आप लोग देख लेना आंसर कितना दिया हुआ है, ठीक है, एन का वैल्यू। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ 5 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 5 नंबर में द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। तो फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे गिवन के हिसाब से लिखते हैं गिवन। तो गिवन दिया हुआ है बच्चों, फर्स्ट टर्म दे रखा है आपके पास 5 एंड द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म जो दिया हुआ है वो दिया है 45। तो मैंने अभी बताया अगर लास्ट टर्म दिया हुआ था आप ए एन भी यूज कर सकते हैं इसके जगह पे। और सम जो दिया हुआ है बच्चों, जो एस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 400। तो मान लेते हैं कितना का दिया हुआ ये पता नहीं, इसको ऐसे भी बता सकते हैं। अब चलिए इस तरीके से हुआ तो एस एन का फॉर्मूला यूजिंग करेंगे हम लोग, यूजिंग एस एन फॉर्मूला, सम फॉर्मूला एस एन का मतलब सम फॉर्मूला। तो एस एन का अगर फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो एक ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n/2 फिर a प्लस लास्ट टर्म वाला, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे s का वैल्यू दिया हुआ है 400, n निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको निकालना पड़ेगा, ये तो गिवन में चला गया, इसे गिवन है, n फाइंड करने हैं, ठीक है ना। फाइंड आपको क्या करने हैं, फाइंड आपको करने हैं n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो n का n रहने दीजिए बाय 2। फर्स्ट टर्म दे रखा है 5, लास्ट टर्म दे रखा है आपका 45, ठीक है। इसको इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 400 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 800 इक्वल्स टू, इसको आप जोड़ो तो 50। अब 50 को आप मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे n से, क्योंकि 45 प्लस 5 कितना होगा 50 प्लस n, सॉरी 50 को n से मल्टीप्लाई करें 50n हो जाएगा। अब 800 अपॉन में हो जाएगा 50, इसको n
डिवाइड कर लेते हैं तो आपका निकल कर आ जाएगा 16। कितना निकल कर आ जाएगा 16। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपका आ जाएगा 16। ठीक है बच्चों, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा, जिस क्वेश्चंस में क्या कह रहा होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।